हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके इंग्लिश का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। फ्रेंड्स, हम इस तरह की बातें बोलती तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, पर इन सेंटेंसों को हम बोलें कैसे, ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि इन सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे। जब हम किसी को किसी प्रकार की एडवाइस देते हैं, या डॉक्टर हमें कोई एडवाइस देता है, या हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई हमें एडवाइस देते हैं, हमारे भाई बड़े बहन कोई भी हमें किसी प्रकार की एडवाइस देते हैं, तो उस एडवाइस को जो हम शो करते हैं या बोलते हैं उसको हम शुड के द्वारा यूज़ करते हैं। शुड के द्वारा आज मैं आपको शुड और शुड बी दोनों के यूजेस बताऊंगी कि हम शुड और शुड बी के द्वारा कैसे अपनी इंग्लिश को बोलते हैं। शुड और शुड भी कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शुड का हम स्ट्रक्चर अगर देख लें तो सबसे पहले शुड में यदि आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में दिखाया, हम शुड का यूज़ किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। मतलब यदि हम किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा मैंने बताया शुड बी। शुड बी का यूज़ हम ऐसे सेंटेंस के लिए करते हैं जिन्हें हम होना चाहिए बोल के दिखाना चाहते हैं। जब मैं आगे आपको सेंटेंस दिखाऊंगी तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे और कहाँ हम शुड बी का यूज़ करेंगे, किन सेंटेंसों के लिए शुड यूज़ होगा, किन सेंटेंस के लिए शुड बी यूज़ होगा। देखिए मैं आपको पहला एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये बहुत बोलने में यूज़ में आता है। जैसे कोई हैवी पर्सन है और हम उसको बोलना चाहते हैं कि तुम्हें वज़न कम करना चाहिए, या डॉक्टर भी हमें एडवाइस देते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपको वज़न कम करना चाहिए। तो देखिए मैंने बताया था सब्जेक्ट आपका यू, तुम, यू, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लॉस, यू शुड लॉस योर वेट, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। मतलब ये एक सलाह हो गई, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख लें, हमें वह फिल्म देखनी चाहिए। हम कहीं थिएटर से आते हैं, कोई मूवी हमें अच्छी लगती है, जैसे अभी एक मूवी आई थी आपकी जिसमें बहुत अच्छा दिखाया गया था, वो गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना यदि मूवी में आपको कहूँ, उस सबको पूरी गर्ल्स जितनी भी ग्रुप में जुड़ी हुई गर्ल्स है उन सबको गुंजन सक्सेना देखनी चाहिए, और उसको देख के हमें ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, आपसे नहीं बन रहे सेंटेंस, आप बार बार कोशिश कीजिए अपने भाई से, बहन से, चाचा चाची, जिनसे भी उल्टा सीधा गलत सलत सब बोलिए, धीरे धीरे आपसे बोलने बनने लगेगी। मेरे सेंटेंसों को यूज़ कीजिए। देखिए जैसे मैंने कहा हमें वह फिल्म देखनी चाहिए, तो इसको हम कैसे कहेंगे, वी शुड वॉच द मूवी। यहाँ पे अगर आप उस गुंजन सक्सेना फिल्म का एग्जाम्पल ले लें, वी शुड वॉच गुंजन सक्सेना मूवी, तो ये हम इसको चुटकी से इसको यूज़ करेंगे। हम सभी को इंग्लिश सीखनी चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड, हम सभी को इंग्लिश सीखनी चाहिए। इंग्लिश की बहुत वैल्यू। आज आप कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, या मान के लिए विदेश भी नहीं जाते, मद्रास जाते हैं, या कुछ ऐसी ऐसी सिटीज़ आते हैं जहाँ पर लोग मद्रासी बोलते, तमिल बोलते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी उनसे कुछ भी मांगने में करने में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे व्यक्ति आपके साथ में, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे, बोलेंगे तो आपके काम में आएगी वो। तो इसलिए सभी लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए। सभी लोगों के लिए मैंने ले लिया एवरीवन शुड, सीखने को बोलते हैं लर्न, एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। देखिए अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तुम्हें अंकुरित अनाज खाना चाहिए। जैसे वो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, और भी मतलब अच्छे के लिए हम सब जैसे किसी को एडवाइस देते हैं कि हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए, तो यू शुड ईट स्प्राउट, तुम्हें अंकुरित अनाज खाना चाहिए। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड मैंने बताया था लगेगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, स्प्राउट, अंकुरित अनाज को स्प्राउट बोलते हैं। यू शुड ईट स्प्राउट। हमें सभी से अच्छा बोलना चाहिए। देखिए हमें सभी से अच्छा बोलना चाहिए। कोई आपसे गलत भी बोल रहा है, आपको मालूम है कि हाँ वो मुझसे गलत बोल रहा है, फिर भी आप उससे अच्छा बोले, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि यार देखो मैं तो इससे इतना गलत बोल रहा था, फिर भी ये मुझसे अच्छा बोल रहा है। हमें सभी से अच्छा बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं अपने हस्बैंड से, भाई से, किसी से ही बोल सकते हैं। वी शुड स्पीक वेल टू ऑल। वी शुड आपका लग गया, स्पीक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेल टू ऑल, सभी से अच्छा बोलना चाहिए। मुझे व्यायाम करना चाहिए। ऐसे मेरा वेट बढ़ रहा है या आपका वेट बढ़ रहा है, किसी का भी वेट बढ़ रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं मुझे व्यायाम, आई शुड डू एक्सरसाइज।
मुझे व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए शुड तो हो गया, ये हो गया आपकी चाहिए वाली बात कि ये काम करना चाहिए। अब देखिए शुड नॉट को कैसे दिखाएंगे, जैसे नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सामने वाले को ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से जैसे बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को कोई एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। अपने बच्चों से भी इंग्लिश बोलिए। जो मेरे ग्रुप में आज जितनी भी आज लेडीज़ जुड़ी हैं वो मोस्टली हाउस वाइफ है, जो ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाती ना, वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए उनके पास 2-2 3-3 घंटे, क्योंकि घर में ही हमारा इतना टाइम स्पेंड हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों से, जो आपके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उनसे ही आप थोड़ी छोटे छोटे ये सेंटेंस बोल सकती हैं कि तुम्हें बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ गलत काम अपने बच्चे कर रहे हैं, आप उन्हें टोक सकते हैं, यू शुड नॉट डू दिस। अब देखिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप उसको इंग्लिश में भी आप अपने बच्चों से बोल सकते हैं, वी शुड नॉट स्पीक लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस कुछ भी नहीं, इसमें नॉट लगा दिया हमने, शुड के साथ हमने नॉट को इसको इंक्लूड कर दिया है। वी शुड नॉट स्पीक लाई, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखिए ये सेंटेंस तो आप बहुत बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने कंजूस होते हैं, इतने माइजर होते हैं, जो अपना पैसा नहीं निकालना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए हम बोलना चाहेंगे कि हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या मतलब है, पैसा जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो और फिर अपने ऊपर खर्च नहीं करो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट सो माइजरिटी, माइजर यानी कंजूस, माइजरिटी आपका कंजूसी हो गया। वी शुड नॉट सो माइजरिटी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लें, उसे गाली नहीं देना चाहिए। अब हम बोलते तो हैं कि उसे गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गाली भी दे रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो हम जैसे बोलने में बोलना चाहें, कह रहे उसे गाली नहीं देना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, ही शुड नॉट एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। मैं आगे आपको बहुत सारे वोकैब्स भी दूंगी और वर्ब की सारी फॉर्म भी बताऊंगी आगे की वीडियोस में, ताकि आपको कुछ भी कहीं से बुक से आपको सर्च नहीं करना पड़े, आपको मेरे वीडियो ही से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़ाई तो सब करते रहते हैं, पर बोलते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। अब बच्चे लड़ रहे हैं, आप उनसे इंग्लिश में ही बोल सकती हैं, वी शुड नॉट फाइट। हाँ, तो ऐसे में बच्चों को भी लगेगा कि यार मेरी मम्मा तो आज देखो इंग्लिश बोल रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा आपको बताया था, शुड के साथ जब हमने बी जोड़ दिया, शुड बी, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका। शुड बी मतलब हमें ऐसा होना चाहिए। जब कहते हैं आपको ऐसा होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, बोलते तो बहुत हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब देखो यदि हमारा व्यवहार अच्छा है ना, तो हर कोई हमें याद करता है। और आप किसी से रूड बिहेवियर करते हैं, अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं, अपना घमंड बताते हैं हर चीज़ का, तो कोई आपसे मतलब नहीं रखना चाहेगा। तो हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए। वी शुड बी वेल बिहेव्ड। देखिए मैंने शुड के साथ बी लगा दिया, इसका मीन अलग हो गया। हमें व्यवहार जब होना चाहिए वाली बात हो रही है, तो आप समझ जाए कि ये शुड बी वाला हमको भैया यहाँ पे यूज़ करना है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब मान के चलो आप अपने बच्चे से बोल रहे हैं कि उस एरिया में तुम जाते हो, वहाँ कुत्ते वगैरह बहुत रहते हैं, या जानवरों का मतलब वैसा है, ख़राब माहौल है वहाँ पे, तो आप कैसे बोल सकते हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। राम को घर पर होना चाहिए। अब राम है, वो घर पर नहीं था, आप चले गए, आपको उससे काम था, तो आप बोल सकते हो राम शुड बी एट होम। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। अब मान के चलो आपका एक आपका भाई है, वो छोटा है, तो वो क्या बोलेगा बड़े भाई से कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी। नेक्स्ट ले लें, उसे स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में आप बंक कर रहे हैं क्लास, आपको पता चला, आप बोलेंगे उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल। जैसे मैंने शुड के साथ नॉट लगा के बताया था, इसी तरह शुड नॉट बी के सेंटेंस भी बनेंगे। अब देखिए जब व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यवहार कुशल नहीं होना चाहिए भी बोलते बहुत से लोग। तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है, आप किसी को बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं अकेले ही जाऊंगा वहाँ पे, यू शुड नॉट बी विथ मी। ठीक है, यहाँ पर हमने शुड नॉट लगा दिया और बी को जोड़ दिया, शुड नॉट बी। उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एंग्री, हमें उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी प्राउड या एरोगेंट, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का घमंड करना, सबको एक से हाथ पैर सब दिया है भगवान ने, क्यों हम किसी चीज़ का घमंड करें, अल्लाह पाक ने सबको सब कुछ दिया है।
तो मैं लापरवाह नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी केयरलेस। मतलब इन सब सेंटेंस के लिए नहीं और साथ में है, मैंने नॉट के साथ भी बता दिया आपको शुड का यूज़, और शुड बी का यूज़ भी नॉट के साथ बता दिया। ये आपके बोलने में मैं 100% कह रही हूँ, रोज़ की जो हाउस वाइफ है उनके बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ में आना है। इस पर बहुत प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसों को बार बार बोलने की कोशिश, अपने मन से सेंटेंस बनाएं, अपने भाई से बहन से, जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, आपके हस्बैंड से ही कर लें, बच्चों से ही कर लें, कि सब बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको मेरे अभी तक के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और मेरा मोटिव ही है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फ्री इंग्लिश स्पोकन कोई बच्चे सीख जाएं, कोई लेडीज़ सीख जाए, हाउस वाइफ जो नहीं जा पा रही हैं कहीं भी कोचिंग वगैरह की, उनको दिक्कत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।